हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिरेकल स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2026 में जो सीएचओ की एनएचएम जीएनएम जो स्टाफ नर्स हैं और एएनएम है, राजमेस है, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट है, उनकी कितनी वैकेंसी आने वाली है। जिन लोगों का इस फाइनल जो रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो मतलब किस टाइप से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और दूसरी बात मैं करने वाला हूँ, जितने सीएचओ सिलेक्टेड हुए हैं उनको किस टाइप से ज्वाइनिंग दी जाएगी और उनको कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, इस लेटर के हिसाब से मैं आपको प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं बताऊंगा कि सीएचओ को ज्वाइनिंग कब मिलेगी और स्टाफ नर्स का जो मेन रिजल्ट है वो कब जारी होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि 30/12/2025 को ये जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है इसका क्या मतलब है। तो सभी जो जिले के सीएमएचओ हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनको राजस्थान सरकार ने जो लेटर जारी किया है कि जितने भी सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस कार्यरत हैं ऑफिसर, उनकी सूचना भिजवाई जाए। उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषयांकत्र लेख है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल कार्यक्रम के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्थापन महत्वपूर्ण है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर अन्य मापदंडों की भांति सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद स्थापन की भी सूचना का इंदराज किया जाना अनिवार्य है। अर्थात जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी सूचना हमें भिजवाई जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल के आधार पर राज्य में जिलेवार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की यथा स्थिति निम्नानुसार है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो पोर्टल है उसके आधार पर इन्होंने ये लिस्ट दी है। जैसे अजमेर में पीएचसी पर 10 हैं और सब हेल्थ सेंटर पर 226 है। जो टोटल सीएचओ कार्यरत है वो 236 है। इस टाइप से सभी की लिस्ट दी गई है। अलवर के बलोत्रा, बांसवाड़ा, बारन जो है, भीलवाड़ा के है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ है, जैसे चूरू, दौसा जो धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर और मानगढ़ जयपुर, सभी के जो सीएचओ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उनकी लिस्ट दी गई है कि उनके जो पोर्टल के आधार से सभी इतने जिलों में इतने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो नियुक्तियां दी गई है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि पोर्टल पर दर्ज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद स्थापन की जिलेवार संख्या के आधार पर ही कार्यक्रम के अन्य मानकों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि एएएम पोर्टल पर जिलेवार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सही सूचना को दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। अर्थात आपके पास सभी सीएमएचओ को बोला है कि आपके पास जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी जो फिक्स सूचना है वो हमें भिजवाने की कृपा करें। इससे दो चीजें क्लियर होती है दोस्तों। एक तो इससे क्लियर होती है कि गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि कितने सीएचओ कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे कि एक तो जो नए सीएचओ हैं उनको जल्दी से जल्दी नियुक्तियां प्रदान की जाएगी, और दूसरा जितनी सीटें वैकेंट रहेगी उनके लिए नई जो भर्तियां हैं, नई सीटें हैं, उसका स्टार्टिंग की जाएगी, नई भर्तियों को खोला जाएगा और नई भर्तियां लाई जाएगी। तो दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2026 में जो आने वाली भर्तियां हैं वो किस किस चीज़ों की भर्ती आएगी। सीएचओ जो है उसकी कम से कम 5,000 प्लस पोस्ट आने वाली है। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए वो अपनी तैयारी को चालू रखें और रोज़ पढ़ते रहें, ताकि उनका आगे आने वाली भर्ती में सिलेक्शन जरूर हो। एनएचएम जीएनएम नर्स वाले हैं जो 2900 प्लस पद आ रहे हैं, एएनएम के भी 1200 पद आएंगे, राजमेश के 2300, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट है जो उसके 8,000 पद आएंगे। कल परसों भी एक लेटर जारी हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब नर्सिंग की जो भर्तियां आएगी या जितनी भर्तियां वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही आएगी, लिखित परीक्षा होगी उनकी, उसके हिसाब से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। जो बोनस के पहले जो बोनस वाले पद चलते थे, जो बचे हुए हैं उनको अगर गवर्नमेंट बोनस के आधार पर परमानेंट कर दे तो कर दे, बाकी अब आने वाली भर्तियां तो लिखित परीक्षा के आधार पर ही सभी आएगी। और दूसरा, मैंने आपको सीएचओ वाला लेटर दिखा दिया है दोस्तों। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।